हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके एजुकेशन अड्डा 99 पे। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ बीएड और डीएलएड की थर्ड राउंड की काउंसलिंग चल रही है, जिसमें यहाँ पर 2 मेरिट लिस्ट जारी किए जा चुके हैं। जिसके फर्स्ट मेरिट लिस्ट में एडमिशन प्रक्रिया कंप्लीट हो गया है और सेकंड मेरिट लिस्ट में अभी एडमिशन प्रक्रिया चल रही है। अब जितने भी वैकेंट सीट बचते हैं उसके अनुसार यहाँ पर प्रतीक्षा सूची जारी किया जाएगा 1:5 में। और यहाँ पास हमने बोला है प्रतीक्षा सूची में सबका नाम आएगा, तो ये हम क्यों बोले हैं आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पास प्रतीक्षा सूची अनुसार 15 को ओपन एडमिशन होगा, ऑफलाइन माध्यम में एडमिशन होगा, ठीक है। तो इसकी जानकारी हम कंप्लीट आपको देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर 1:5 प्रतीक्षा सूची की प्रक्रिया पूरी हम आपको समझाने वाले हैं, किस प्रकार के होगी इसमें एडमिशन प्रक्रिया। और आपको बताना चाहेंगे कि ऑनलाइन आप अपने अनुसार मनचाहे जो भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज का आप सिलेक्शन करेंगे और ऑफलाइन जाकर उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होगा। और इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि ये अंतिम चरण की काउंसलिंग है, इसके बाद यहाँ पर और कोई काउंसलिंग होने वाला नहीं है। तो इसमें जिसका एडमिशन हो गया वो इस सत्र में यहाँ पर बीएड का कोर्स कर पाएगा, और जिसका एडमिशन नहीं होता वो नेक्स्ट सत्र में अपना फिर से प्रयास करेंगे। तो इस सत्र में आपको एडमिशन चाहिए तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक चीज़ की जानकारी हम आपको देंगे, किस प्रकार से होने वाली है ये एडमिशन प्रक्रिया इसके बारे में। तो चलिए हम आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो किस प्रकार से रहने वाली है ये अंतिम चरण की आवंटन प्रक्रिया, प्रतीक्षा सूची, आइए इस शेड्यूल के माध्यम से, साथ ही साथ इसमें दिए गए जो दिशा निर्देश है इसके माध्यम से हम आपको समझाते हैं। तो देखिए, इस शेड्यूल के अनुसार यहाँ पास थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए यहाँ पर 2 मेरिट लिस्ट है, यहाँ पर तीसरी सूची और चौथी सूची जारी की जा चुकी है। जिसमें तीसरी सूची में यहाँ पर एडमिशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है, और ये जो चौथी सूची जारी की गई है इसमें अभी भी एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पर 8 से स्टार्ट था और 11 को ये भी खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पास आपकी प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी, यहाँ पर 1:5 में ये सूची जारी की जाएगी आपको 12/12/2023 को। तो जैसे ही सूची जारी की जाएगी आपको हम इसका इंफॉर्मेशन देंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर चलिए समझा देते हैं आपको 1:5 को लेकर। यहाँ पर बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसका यहाँ पर हमें बार बार कमेंट आ रहा था कि 1:5 का मतलब क्या है, किस प्रकार से यहाँ पर प्रतीक्षा सूची में नाम आएगा, इसके बारे में। तो देखिए, 1:5 का मतलब वही है कि अगर मान लीजिए किसी कॉलेज में 1 सीट रिक्त रहती है तो इस 1 सीट के लिए टोटल 5 कैंडिडेट का नाम उस कॉलेज में आएगा। और इसी के साथ अगर 2 सीट रिक्त रहती है किसी कॉलेज में तो उन 2 सीटों के लिए यहाँ पर टोटल 10 अभ्यर्थी का नाम उस कॉलेज में आएगा। और अगर यहाँ पास 10 सीटें रिक्त रहती है किसी कॉलेज में तो इसके जगह में टोटल 50 अभ्यर्थियों का उस यहाँ पर प्रतीक्षा सूची में नाम आएगा। और इसी की जगह अगर मान लीजिए 20 सीट रिक्त रहती है तो टोटल 100 अभ्यर्थी का यहाँ पास इस प्रतीक्षा सूची में नाम आएगा। अब इसके बाद जितनी वैकेंट सीट रहती है उसी के अनुसार इसमें एडमिशन की प्रक्रिया होगी। तो आपको बताना चाहेंगे कि ये जो प्रतीक्षा सूची है इसमें यहाँ पर आपका जितने कॉलेज आपने सेलेक्ट किए हैं उसमें से यहाँ पास आपके रैंक के अनुसार यहाँ पर 1 से ज़्यादा कॉलेज में आपका नाम आएगा प्रतीक्षा सूची में। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आप अगर 5 कॉलेज सेलेक्ट किए हैं तो हो सकता है आपके रैंक के अनुसार, आपके व्यापम अंक के अनुसार आपका टोटल 5 कॉलेज में आपका नाम आ सकता है। और अगर आपने 10 कॉलेज सेलेक्ट किए हैं तो हो सकता है आपका 5 से 7 कॉलेज में नाम आ सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे, ये जो प्रतीक्षा सूची है इसमें यहाँ पर 1 से अधिक कॉलेज में आपका नाम आएगा। अब इसके बाद मान लीजिए, आपको उदाहरण के तौर पर समझाते हैं, अगर आपका नाम किसी 5 कॉलेज में आ गया है तो इन 5 कॉलेज जो आपने सेलेक्ट किए हैं इसमें से अपने पसंदीदा कॉलेज, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज का आप ऑनलाइन लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर तिथि बताई है, देख पाएंगे 13
12/12/2023 से 14/12/2023 तक दोपहर के 2 बजे तक। मतलब कि आपको फुल टू फुल 2 दिन का भी समय नहीं दिया जा रहा है। 12 को जैसे ही यहाँ पर लिस्ट जारी होगा उसके बाद 13 से आप कॉलेज सेलेक्शन कर पाएंगे, 13 को आपको पूरा दिन मिलेगा और 14 को आपको पूरा दिन मिलने वाला नहीं है, केवल 2 बजे तक ही आपको इसमें समय मिलेगा। इसका मतलब आपको 2 दिन भी इसका समय नहीं दिया जा रहा है, 1.5 दिन में ही ये प्रक्रिया भी खत्म हो जाएगी। तो आप ध्यान में रखेंगे इन इंपॉर्टेंट डेट्स को। जैसे ही आपका लिस्ट में नाम आता है तो आपको अपने लॉगिन करना होगा अपने यूज़र आईडी पासवर्ड से। इसके बाद आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज को आपको चयन करना होगा। उसके बाद एक प्रिंट आउट निकलेगा, वो प्रिंट आउट लेकर आपको ऑफलाइन माध्यम से कॉलेज में जाना है और वहां आपको जमा करना होगा, ठीक है। अब वहां आप अपना फॉर्म जमा कर लेते हैं। इसके बाद महाविद्यालय के द्वारा, ध्यान रखेंगे, महाविद्यालय के द्वारा यहाँ पर मेरिट सूची जारी की जाएगी। ये मेरिट सूची आपको एससीईआरटी की वेबसाइट में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि ये जो प्रतीक्षा सूची है जो 1:5 में जारी किया जाएगा, ये यहाँ पास आपको एससीईआरटी की वेबसाइट में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हम अपने चैनल के माध्यम से वीडियो बनाकर भी इसकी जानकारी आपको दे देंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे जब आप यहाँ पास कॉलेज में जमा करते हैं ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म, उसके बाद आपकी जो सूची जारी की जाएगी अलग से मेरिट सूची, वो यहाँ पास महाविद्यालय के द्वारा जारी की जाएगी, ठीक है। यहाँ पास ये एससीईआरटी की वेबसाइट में नहीं आएगा। तो यहाँ पास महाविद्यालय के द्वारा 15/12/2023 को वो लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पास 2 बजे देख पाएंगे, टाइम भी दिया गया है। फिर आप जाकर ऑफलाइन माध्यम से कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। तो पूरी प्रक्रिया क्या है, और अगर आप इस डेट में यहाँ पर एडमिशन के लिए नहीं पहुँच पाते तो आपको बताना चाहेंगे कि आपका सीट किसी दूसरे को भी मिल सकता है। इसी के साथ एक बात और पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अगर किसी कॉलेज में 2 सीट है तो यहाँ पास ऐसे में 10 अभ्यर्थी का नाम आएगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पास जो 10 अभ्यर्थी का नाम आया है उसमें से पहले और दूसरे नंबर वाले अभ्यर्थी तो एडमिशन ले लेंगे, बाकी के 8 अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पास जो 10 अभ्यर्थी का नाम आया है, ये 10 अभ्यर्थी का अन्य कॉलेज में भी नाम आया रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्रतीक्षा सूची में 1 से अधिक कॉलेज में आपका नाम आएगा। उसके बाद आप किसी एक कॉलेज का ही सिलेक्शन कर पाएंगे। तो ये 10 अभ्यर्थी का नाम आया है, वो किसी दूसरे कॉलेज का भी सिलेक्शन कर किए रहे होंगे। तो ऐसे में आपको यहाँ पास अगर आपका नाम 8वें, 9वें या फिर 10वें नंबर में है तो भी आपको कॉलेज ऑनलाइन माध्यम से सिलेक्ट करना है। इसके बाद ऑफलाइन आपको फॉर्म जमा करना है, फिर आपको एडमिशन के लिए भी पहुंच जाना है। क्योंकि यहाँ पास अगर पहले के अभ्यर्थी यहाँ पास अपना फॉर्म जमा नहीं करते ऑफलाइन माध्यम से और आप जमा किए रहते हैं तो आपका यहाँ पास एडमिशन होगा, ठीक है। तो ये भी आपको सोचना नहीं है कि यहाँ पास 2 अभ्यर्थी का ऊपर के एडमिशन हो जाएगा फिर हमारा तो एडमिशन नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको भी यहाँ पास एडमिशन के फुल टू फुल चांसेस रहेगा। तो आपको यहाँ पर कॉलेज में अपना फॉर्म सबमिट करने के लिए जाना है, ठीक है। तो चलिए क्या है पूरी प्रक्रिया ये हम अब आगे देखते हैं। इसी के साथ ये भी बात करेंगे कि जिसकी आईडी इनएक्टिव हो गई है ऐसे कैंडिडेट को क्या करना होगा इसके बारे में। तो यहाँ पास जो अन्य दिशा निर्देश दिए गए हैं इसमें कंप्लीट जानकारी दी गई है। चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया आपको समझाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि आपने जो फर्स्ट और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कराई है उसी काउंसलिंग के अनुसार यहाँ पास आपका इस जो प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट है उसमें आपका नाम आएगा, ठीक है। और अगर आपने फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी भी एक भी काउंसलिंग में फॉर्म नहीं भरे होंगे तो आप इस जो प्रतीक्षा सूची है उसमें भाग नहीं ले पाएंगे। अगर आपने दोनों में से कोई से भी एक काउंसलिंग कराया है तो निश्चिंत रहिए, आप यहाँ पर प्रतीक्षा सूची के लिए पात्र हैं, प्रतीक्षा सूची में आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जो प्रतीक्षा सूची में यहाँ पर जो प्रथम चरण और द्वितीय चरण में फॉर्म भरे थे उसके अनुसार यहाँ पर अब 2 सूची जारी की गई थी, तृतीय और चतुर्थ सूची, ठीक है। तो ये तीसरी और जो चतुर्थ सूची है उसमें यहाँ पास आपने एडमिशन नहीं लिए हैं नाम आने के बाद भी, तो ऐसे में आपको एडमिशन प्रक्रिया से भी बाहर कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पास आगे बढ़ेंगे तो इसकी जानकारी यहाँ पास आपको देखने को मिल जाएगी कि जिन अभ्यर्थियों का नाम तीसरे और चौथे सूची में आएगा उन्हें आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रवेश प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। इसकी जानकारी हमने आपको पहले भी दी थी कि अगर आपका तीसरी या फिर चौथी दोनों में से कोई सी भी एक सूची में नाम आता है तो आपको एडमिशन लेना जरूरी है, नहीं तो आपको यहाँ पर प्रवेश प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा और हो सकता है आपके यहाँ पर जो अभी वेटिंग लिस्ट प्रतीक्षा सूची जारी किया जाएगा इसमें भी आपके नाम ना आए। तो ध्यान रखेंगे अभी भी यहाँ पास एडमिशन चल रही है। यहाँ पर जो चौथी सूची है उसमें यहाँ पास आप कल तक एडमिशन ले सकते हैं, तो अभी भी समय
समय है, अगर आपका नाम आ गया है तो आप बिल्कुल एडमिशन ले लीजिएगा। यहाँ पर प्रतीक्षा सूची का आपको वेट नहीं करना है। अब जिन कैंडिडेट का नाम नहीं आया है, इसी के साथ यहाँ पास ये भी बताया गया है कि यहाँ पास जिनकी आईडी एक्टिव है उन्हीं के आवेदन पर यहाँ पर विचार किया जाएगा, और जिसकी आईडी यहाँ पर डीएक्टिव है ऐसे अभ्यर्थी इससे यहाँ पर बाहर हो जाएंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आपकी आईडी एक्टिव है कि इनएक्टिव है, ये आप पता कर सकते हैं। आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा अपने यूज़र आईडी पासवर्ड से। इसके बाद अपना यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद सफलतापूर्वक यहाँ पास आपका आईडी लॉगिन हो जाता है। इसका मतलब यही है कि आपकी आईडी एक्टिव है, ठीक है। लेकिन अगर आपका यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन नहीं होता है तो इसका मतलब आपकी आईडी डीएक्टिवेट हो गई है और आप इस काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पास आप देख पाएंगे 1:5 में जो सूची जारी हो जाएगी उसकी जानकारी दी गई है। ये आपके जो प्री परीक्षा आपने दिलाए हैं प्री बीएड या प्री डीएलएड का, उसी के अनुसार यहाँ पर जारी होगा। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि 2 सीट के लिए यहाँ पर 10 छात्रों का नाम आएगा। वैसे हमने इसकी जानकारी आपको आगे भी दे चुकी है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या जानकारी दिया गया है। तो ये सभी यहाँ पर जानकारी को आप ध्यान से समझिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जिस महाविद्यालय में आपको एडमिशन लेना है उस महाविद्यालय को आपको सेलेक्ट करना होगा, फिर प्रिंट आउट निकलेगा, उसे लेकर आपको दस्तावेज के साथ जाना होगा और जमा करना होगा। वही जानकारी दी गई है जिसे हमने दी है। साथ ही साथ अब आप यहाँ पास कॉलेज में जाते हैं, अपना फॉर्म सबमिट करते हैं, इसके बाद आपको पावती जरूर ही ले लेना है, क्योंकि आपके पास आपने वहाँ फॉर्म जमा किए हैं उसकी आपके पास स्लिप होना चाहिए प्रूफ के रूप में, ठीक है। और अगर यहाँ पास आपको पावती उपलब्ध नहीं होता तो यहाँ पास देखेंगे कि महाविद्यालय का पावती उपलब्ध नहीं करने पर यहाँ पास ईमेल सपोर्ट नंबर दिया गया है और यहाँ पास नंबर दिया गया है व्हाट्सएप में हस्तलिखित आवेदन सहित आप सूचित भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पास आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो महाविद्यालय के द्वारा मेरिट सूची जारी की जाएगी वो जारी की जाएगी आपके व्यापम के प्राप्तांक के अनुसार। जो प्री बीएड या प्री डीएलएड की आपने परीक्षा दिलाई है उसी के अनुसार वो सूची बनाई जाएगी और वो महाविद्यालय में आपकी प्रदर्शित होगी। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपसे कम नंबर वाले विद्यार्थी का इसमें नाम आ जाता है तो भी आप इसमें शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका नाम आना चाहिए। यहाँ पास आप देख लेंगे जो आपकी कैटेगरी वाइज है आपका नंबर ज़्यादा है फिर भी आपका नाम नहीं आता है तो इसका भी यहाँ पर सॉल्यूशन है। आप इसमें यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पास इसका शिकायत भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पास मेरिट क्रम के अनुसार आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका नाम आ जाता है तो आपको क्या करना होगा, ये सभी दस्तावेज देखेंगे। दस्तावेज की जानकारी 12वें नंबर पॉइंट में दी गई है। आपको स्नातक या फिर स्नातकोत्तर मतलब कि अपना ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गया है तो दोनों का मार्कशीट आपको ले जाना है। इसी के साथ अपना जाति प्रमाण पत्र भी ले जाना है। साथ ही साथ अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है तो ऐसी स्थिति में आपको निवास प्रमाण पत्र, लेकिन यहाँ पर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है उसके लिए ये जरूरी नहीं है। इसी के साथ आप जन्म प्रमाण पत्र के रूप में यहाँ पर 10वीं का मार्कशीट प्रस्तुत कर सकते हैं। प्री परीक्षा यहाँ पर प्री बीएड या डीएलएड की परीक्षा दिलाई है उसका यहाँ पास आपको अंक सूची ले लेना है। व्यापम की साइट से अभी भी आप निकाल सकते हैं, अभी तक आपने निकाले नहीं है तो, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पर काउंसलिंग प्रपत्र मतलब कि आपने फर्स्ट या सेकंड राउंड की काउंसलिंग दोनों में से कोई से भी एक काउंसलिंग में फॉर्म भरे हैं तो उसका प्रिंट आउट आपको ले जाना है यहाँ पर एडमिशन के लिए। तो ये सभी दस्तावेज आप ध्यान रखेंगे और ये सभी दस्तावेज आप लेकर जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ आप ये भी बात ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पास महाविद्यालय के द्वारा जो मेरिट सूची जारी किया जाता है उसमें यहाँ पास आपका नाम आ जाता है। फिर आपको यहाँ पर ऑफलाइन माध्यम से जो आवेदन प्रस्तुत किए गए थे उसी कॉलेज में आपको चले जाना है और यहाँ पास आपके नाम आया है उसे देख लेना है और अपना एडमिशन ले लेना है। ध्यान में ये भी रखेंगे कि अगर आप सही टाइम में वहाँ नहीं पहुँच पाते तो बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो उस वेटिंग लिस्ट में रहेंगे तो यहाँ पास उसे भी वो सीट दिया जा सकता है। तो ये यहाँ पास छात्र की गलती होगी, ये भी बताया गया है अगर आप सही टाइम में एडमिशन के लिए नहीं पहुँचते हैं। तो ध्यान में रखेंगे, वो इंपॉर्टेंट डेट्स हमने आपको बता दिए, उस डेट में आपको चले जाना है और अपना एडमिशन ले लेना है, ठीक है। बाकी और अदर जानकारी हो जैसे ये जो सूची आती है उसकी, तो उसकी जानकारी हम आपको वीडियो बनाकर बताते रहेंगे, ठीक है, सही टाइम पर और सही डेट पर। तो इसके लिए आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हम एडमिशन से लेकर सभी अपडेट्स सही टाइम पर आपको देते रहते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।